गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को सेकंड ईयर की मॉड्यूल फर्स्ट डीसी जनरेटर का क्वेश्चन लेके आए हैं। जो फर्स्ट ईयर में कुछ सेकंड ईयर में कुछ लोगों का बैक लगा है, उनके लिए है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग। इसे एक डीसी जनरेटर का ही पार्ट दिया है, डीसी जनरेटर का ये पार्ट दे दिया है, उस पर यक्स के रूप में चिन्हित कर दिया है। कह रहा है ये कौन सा भाग है, ये कौन सा भाग है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। ए वाला है आर्मेचर कोर है, बी वाला है ब्रश है, सी वाला कंप्यूटेटर रेजर है, डी वाला कंप्यूटेटर सेगमेंट है। आर्मेचर कोर, ब्रश, कंप्यूटेटर रेजर, कंप्यूटेटर खंड। इसमें हमारा जो एक चिन्हित भाग है वो सी वाला ऑप्शन है, हमारा सी वाला ऑप्शन, हमारा सी वाला सही, कंप्यूटेटर रेजर है, यही हमारा सही है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है। सर्किट डायग्राम बनाया गया है, अब पूछ रहा है इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो इसमें जैसे डीसी जनरेटर, इसमें ऑप्शन दिया है एक डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड और डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड बी वाला है, सी वाला है संचयी शंट कंपाउंड और डी वाला संचयी लघु शंट कंपाउंड, कम्युलेटिव शॉर्ट शंट। मतलब इसमें हमारा ऑप्शन जो है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट है, हमारा ऑप्शन ये वाला सही है। इसमें जैसे डीसी जनरेटर में इधर देख लीजिए थोड़ा, डीसी जनरेटर पहले तो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 सीरीज डीसी जनरेटर, रेटर 3 प्रकार का होता है। सीरीज डीसी जनरेटर। नंबर 2 शंट डीसी जनरेटर। नंबर 3 होता है कंपाउंड डीसी जनरेटर। एक कंपाउंड में 2 प्रकार का होता है। कंपाउंड जैसे है, देखो यहाँ कंपाउंड होता है 2 प्रकार का। एक होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड जैसे कंपाउंड जनरेटर। नंबर दूसरा होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो अब ये 5 जैसे ये देखो हमारे 4 तरह के जनरेटर हो गए। तो इनकी चारों की सर्किट डायग्राम अलग अलग होता है। सर्किट डायग्राम पहले देखिए, सीरीज का देख लीजिए। हम जनरेटर में सीरीज का बना रहे हैं, जनरेटर का सर्किट डायग्राम बना रहे हैं। सीरीज हो गया हमारा, ये सीरीज हो गया, ये हमारा सीरीज है, प्लस माइनस बी है, ये हमारा सीरीज हो गया। और शंट हो गया, तो ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, वाइंडिंग सीरीज का हो गया। अब शंट का देख लीजिए, ये शंट का है हमारा सर्किट डायग्राम, ये शंट का सर्किट डायग्राम है, ये शंट का हो गया। अब कंपाउंड दोनों मिक्स होता है, तो इसमें कुछ एक ठो लॉन्ग होता है, एक ठो शॉर्ट होता है। पहले लॉन्ग का देख लीजिए, लॉन्ग का मान लीजिए ये हमारा है सीरीज है, ये हमारा देख लीजिए लॉन्ग का, पहले देख लीजिए ये लॉन्ग शंट का है,
ये हमारा लॉन्ग का नहीं, शॉर्ट का होगा। शॉर्ट का बनाते रहे, सर्किट डायग्राम थोड़ा दूसरे तरह से बनाना था, इसीलिए इसको शॉर्ट बना दे रहे हैं। ये हमारा शॉर्ट शंट हो गया। और लॉन्ग शंट का बनाना हमारे, तो ये देख लीजिए, लॉन्ग शंट का हो गया। ये टोटल हमारा लॉन्ग शंट का, तो ये हमारा लॉन्ग शंट का सर्किट डायग्राम है जनरेटर का। तो यहाँ देख लिए, बता दीजिए हैं कम। देखिए डीसी जनरेटर 3 प्रकार के होते हैं, सीरीज होता है, शंट होता है, कंपाउंड होता है। कंपाउंड 2 प्रकार का होता है, एक शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर होता है, एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर होता है। तो सीरीज का पहले हमने सर्किट डायग्राम बनाया है, देखो सीरीज का है, ये सीरीज का है, ये सीरीज का है। इसके बाद ये शंट का है, ये शॉर्ट शंट का है, और ये वाला सर्किट डायग्राम लॉन्ग शंट का है। ठीक है, ये लॉन्ग शंट का। ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा डीसी जनरेटर का नाम क्या है, तो ये हमारा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। देखो फिगर इसी तरह मिल रहा है कि नहीं, देखो देखो देखो, एकदम सेम इसी तरह फिगर मिल रहा है ना, लॉन्ग शंट। ये लीड के ऊपर इसका नाम रखा गया है, लीड के। अगर यही हम उठा के लीड यहाँ से जोड़ देते, ये वाली लीड फील्ड वाइंडिंग की लीड यहाँ से जोड़ देते, तो हमारा हो जाता शॉर्ट शंट। ठीक है, तो इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन क्या है, ए वाला सही है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन हमारा ए सही है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अब देख लीजिए, इसके बाद कह रहा है डीसी जनरेटर में, देखिए डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर कोई डीसी जनरेटर है, उसमें ईएमएफ जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इस कह रहा है इसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक कह रहा है जनरेट, जैसे मोटर में अलग नियम होता है, जनरेटर में अलग नियम होता है। ठीक है, तो मोटर के लिए हमें लगता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और जनरेटर में लगता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो इसमें हमारा ऑप्शन देखो, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, यही हमारा सही है। मोटर में याद रखना, मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगता है, उसके दिशा का ज्ञान करने, ईएमएफ की दिशा का ज्ञात करने के लिए। और जनरेटर में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगता है। इसमें हमारा ऑप्शन डी वाला सही है, यही ऑप्शन हमारा डी सही है। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र उपयोग किया जाता है। देखो इसमें सूत्र जो है साफ नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। इसका सूत्र है डी वाला 5PN/60A। इसमें देख लिए, फाई बराबर हमारा है फ्लक्स है, और पी बराबर हमारा है पोल है, नंबर ऑफ पोल है। एन बराबर है एन बराबर है 5PNZ। जेड बराबर पहले जेड बराबर नंबर ऑफ कंडक्टर है। ये बराबर हमारा है, ये बराबर है पैरेलल पाथ है 5P। और एन जो है हमारा, एन बराबर है N/60 जो है, N/60 जो ये आया है,
इसको हम N/60, इसको N/60 टाइमिंग दर्शाता है, टाइमिंग दर्शाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है ए वाला सही है। ए वाला कौन है? 5PNZ, डी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही है। 5PNZ P/60A, यही हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेट बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर। अगला क्वेश्चन 5वां, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है डीसी मोटर के लिए? डीसी मोटर के लिए, तो डीसी मोटर के लिए अगर ई बराबर हमारा होता है, ई बराबर बी माइनस आई ए आर ए होता है। ई बराबर बी माइनस आई ए आर ए, तो हमारा ऑप्शन हमारा जो है सी वाला सही है। ठीक है। अब इसके बाद ये देखो दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क यक्स इन द डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? चिन्हित भाग का ये हमारा जो है पोल दिया है। पोल में इसी जनरेटर हमारा, मान लीजिए जनरेटर का स्टेटर हम बना रहे हैं, जनरेटर का स्टेटर हमारा बन गया, जनरेटर का स्टेटर बन गया मान लीजिए। इसमें हम पोल बनाते हैं इसे, जैसे 4 पोल की मोटर है 4 पोल बनाएंगे, 6 पोल की मोटर 6, 2 पोल की मोटर 2 पोल। तो इसमें ए जो है इसे होता है। ठीक है। इसमें जगह थोड़ी कम है लेकिन समझ लीजिए इसे होता है। इस तरह से होता है पोल हमारा। और बीच में हमारा क्या है? ये रोटर हमारा है, बीच में हमारा रोटर है, रोटर शाफ्ट से जुड़ा होता है, तो यही हमारा पोल होता है। तो ये हमारा जो ए वाला पार्ट है, ए वाला, इसको हम पोल कोर कहते हैं, पोल कोर कहते हैं। ठीक है। इसको हम पोल कोर कहते हैं, इसको हम पोल शू कहते हैं। ये जो है हमारा पोल शू है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है हमारा पोल फेस कहते हैं। ठीक है। ये योक से कसे होते हैं नट बोल्ट से, पोल फेस है। तो ये हमारा जो है देखो सामने वाला पार्ट यही ए वाला है, मतलब ये हमारा पार्ट को पूछ रहा है ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये हमारा पार्ट क्या है। तो इसमें ऑप्शन हमारा है पोल कोर। पोल कोर सी वाला ऑप्शन सही है, हमारा पोल कोर है, यही वाला ऑप्शन हमारा सही है। ये हमारा पोल कोर नहीं, गलत है, पोल शू है, पोल शू। देखो यहाँ समझा रहे हैं लेकिन वहाँ गलत है। पोल कोर ए ऊपर वाला पार्ट, ए वाला जो पार्ट हमारा है इसको हम पोल कोर कहेंगे। पोल कोर है ये हमारा पार्ट जो है पोल शू है। और ये नीचे वाला पार्ट जो है हमारा पोल फेस है, ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट हमारा पोल फेस है। ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वाला नहीं सही है, हमारा ऑप्शन डी वाला सही है, पोल शू है। ये हमारा ऑप्शन डी वाला सही है, पोल शू है। ठीक है। अब इसके बाद है 7वां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का नाम क्या है? ये डीसी जनरेटर दिया है, इसका सर्किट डायग्राम बनाया है, ये पूछ रहा है इसका नाम क्या है। तो एक ऑप्शन हमारा देख लीजिए है शंट जनरेटर है, दूसरा सीरीज जनरेटर है, ठीक है, तीसरा कंपाउंड जनरेटर है, और चौथा है डी वाला सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली मतलब क्या होता है? जिसको उत्तेजित करने के लिए, जिसको एक्साइटेड करने के लिए अलग से एनर्जी दी जाती है। तो इसमें देख लीजिए ये हमारा जनरेटर का सर्किट ये इतना है, इधर का जनरेटर सर्किट डायग्राम, इधर वाला जनरेटर हमारा है, लेकिन यहाँ से सप्लाई डीसी सप्लाई दी गई है इसको एक्साइटेशन करने के लिए। सेपरेटली मतलब अलग से, तो ये हमारा है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। इसको अलग से हम जो क्या दिए हैं
ये वाला हमारा पार्ट जनरेटर का सर्किट डायग्राम ये है। ये जनरेटर को अलग से एक्साइटेड करने के लिए सप्लाई दी गई है अलग से। तो इसलिए ये हमारा क्या है, जिसमें अलग से सप्लाई दी जाती है उसको हम सेपरेटली एक्साइटेड कहते हैं। जो स्वयं एक्साइटेड होता है उसको सेल्फ एक्साइटेड कहते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, इसमें अलग से दी गई है सप्लाई, तो हमारी सेपरेटली एक्साइटेड है। हमारा वाला ऑप्शन डी वाला सही है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसको अलग से सप्लाई एक्साइटेशन के लिए अलग से सप्लाई दी जा रही है, अलग से एनर्जी दी जा रही है। ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इनको देखिए, हम समझा के बता रहे हैं। हमारे पास सिस्टम सही हो जाएगा तो पूरा जो है सॉल्व करवा के बताएंगे, सब दिखा के बताएंगे। लेकिन आप लोगों को पेपर है इसलिए इसको आप लोग पढ़िए, इतना बहुत काफ़ी है। आप लोग पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हमारा है 8वां क्वेश्चन। कह रहा है जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कह रहा है जनरेटर जो है किस एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में, तो जैसे एक जनरेटर होता है, जनरेटर और मोटर, जनरेटर होता है मोटर। तो जनरेटर किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, मोटर की जनरेटर को जो है ये मैकेनिकल क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लिख रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन बता रहे हैं, बोल रहे हैं हिंदी में। मोटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, को मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जिसे कहीं कहीं से सर्किट डायग्राम बना के दिया रहता है, जैसे मोटर लिख दिया यहाँ जैसे जनरेटर लिख दिया, यहाँ आउटपुट दे देगा, आउटपुट यहाँ दे देगा इनपुट मतलब क्या दे रहे हैं हम, यहाँ हम दे रहे हैं उस जनरेटर को क्या देते हैं, इनपुट देते हैं एक मैकेनिकल मतलब यांत्रिक, इसमें लिख दो यांत्रिक ऊर्जा। जनरेटर को जो घुमाया जाता है मैकेनिकल एनर्जी हम लोग देते हैं, उसको घुमाया जाता तभी बिजली जनरेट होती। चाहे हाथ से घुमाएंगे कम होगी, जैसे उसको प्राइम मूवर से घुमाया जाता है। जैसे जनरेटर होता है लेकिन डायनमो उससे लगा होता है, डायनमो को घुमाने के लिए हम जनरेटर जो इंजन होता है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आउटपुट हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वैसे मोटर का एक सर्किट डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम इसको कहते हैं। ब्लॉक मोटर हो गया, मोटर को हम देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। आउटपुट हमें मिलता है मैकेनिकल। मोटर के माध्यम से कोई चीज़ हम घुमाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल देते हैं, इलेक्ट्रिकल सो चलता है और उसको कन्वर्ट कर देता है एक मैकेनिकल एनर्जी में, जिससे हम कोई भी मशीन चलाते हैं। जैसे हो गया तेल पेरने वाली मशीन हो गया, आटा चक्की हो गई, ये सब जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको घुमा के हम अपना काम लेते हैं। तो यही पूछ रहा है, ये ऑप्शन है। तो कह रहा है जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अभी हमने बताया जनरेटर हम जो मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कह रहा है एनर्जी इज कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कौन सी ऊर्जा देते हैं, पहले हम उसको हम इनपुट में देखो मैकेनिकल एनर्जी दिए हैं और आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हम कौन सी इनपुट में कौन सी देते हैं, मैकेनिकल। यही हमारा ऑप्शन डी सही है। यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, मैकेनिकल मीन्स यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और इलेक्ट्रिकल ऊर्जा हमें मिलती है।
अब इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर फील्ड। कह रहा है इस डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। कह रहा है एक शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। कह रहा है एक शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। बी वाला है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। सी वाला विभेदक डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर फ्राइस कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो ये हमारा ऑप्शन इसमें डी वाला सही है। डी वाला ऑप्शन सही है, एकदम एक्यूरेट है। संचयी यौगिक जनरेटर है, ये हमारा संचयी यौगिक जनरेटर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 10वां कह रहा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है। सबसे अच्छा है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है। कह रहा है कार की स्क्रू नियम पे नहीं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम नहीं, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से उसमें जो ईएमएफ जनरेट होती है उसकी दिशा का ज्ञात हम करते हैं, उसके सिद्धांत का नहीं। हमारा डी ऑप्शन सही है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यही हमारा डी ऑप्शन सही है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करते हैं। यही ऑप्शन हमारा डी वाला सही है। अरे ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, यही हमारा ऑप्शन डी वाला सही है। 10वां क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। डीसी जनरेटर हमारा फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ट्रांसफार्मर भी हमारा फैराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। अब कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। कह रहा है जो गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। कह रहा हमारा ईएमएफ जो है जनरेट होता है, जैसे कोई जनरेटर है तो इसमें पोल लगे होते हैं 4 ठो, इसी तरह से पोल अभी बताए हैं, पोल लगे होते हैं, पोल लगे होते हैं, पोल लगे होते हैं। इसमें मान लीजिए हमारा रोटर है, ये हमारा रोटर है, ये हमारा पोल है, 4 पोल की मोटर है, हमारी 4 पोल की मोटर है। इसमें हम बाइंडिंग करके जो है, इसमें बाइंडिंग इसमें भी होती है रोटर में अंदर स्लॉट में, और इसमें इसके ऊपर बाइंडिंग होती है, ऐसे होती है, इस सब पे बाइंडिंग होती है, सब पे बाइंडिंग होती है। तो कह रहा है इसमें जो इसके माध्यम से जो ईएमएफ जनरेट होता है गतिशील ईएमएफ, जो क्या है गतिशील ईएमएफ जो जनरेट होता है, इसका फार्मूला क्या है। तो इसका फार्मूला होता है BLV साइन थीटा, यही इसका सूत्र होता है। इसमें जो सही है उस पर टिक लगा दीजिए। तो इसमें हमारा देखिए BLV साइन थीटा, BL साइन थीटा, BLV है, BLV कास थीटा है। तो हमारा ऑप्शन सी वाला सही है, BLV साइन थीटा। वोल्ट में ईएमएफ हमेशा वोल्ट में कैलकुलेट, उसका मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है 11 का सी वाला क्वेश्चन ऑप्शन सही है, ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा व्हिच रूल इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। 12वां है, कह रहा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया। इसमें डीसी जनरेटर का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये चैप्टर जो है डीसी जनरेटर का, इसमें सभी क्वेश्चन डीसी जनरेटर के। देखो कार की स्क्रू नियम ये भी नहीं है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम ये भी नहीं है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये भी नहीं है। अब 12 नंबर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यही हमारा सही है। कहें कि जनरेटर में हम भी बताएं, जनरेटर में
जनरेटर में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। अब मोटर में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, मोटर में फ्लेमिंग की बाएं हाथ का नियम, और इसमें दाएं हाथ का नियम का उपयोग करके ज्ञात की जाती है। इसके बाद